जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल शीर खोरमा की रेसिपी। परफेक्ट शीर खोरमा कैसे बनाया जाता है तमाम ट्रिक्स और टिप्स आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और फिर आप भी बेहतरीन शीर खोरमा बना सकें। तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खोरमा बनाने के लिए हमें इस किस्म की बारीक सवैयाँ चाहिए। तो सवैयों को हमने पहले तोड़ लेना है। तोड़ना इसे बेहद ज़रूरी है। लंबी लंबी सवैयों का हमने शीर खोरमा नहीं बनाना। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ये कितनी बारीक हमारी सवैयाँ हैं। मोटी सवैयों का आपने नहीं बनाना, इसी तरीके की आपने सवैयाँ लेनी है। चूल्हे पर मैंने पैन रख लिया है। अब एक खाने का चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब 2 खाने के चम्मच मैंने कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इनको रोस्ट करना है। इनको रोस्ट करने का मतलब ये होता है कि इनमें ज़रा क्रंचीपन आ जाता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमने इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट करेंगे और फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। पिस्ता और बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चूल्हे पर दोबारा से वही पैन रखेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें दोबारा कुकिंग ऑयल डालेंगे। 4 अदद ये मैंने सब्ज़ इलायचियाँ लेकर इनको मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये जो चूरा हमने सवैयाँ की हुई थी ये इनमें डालेंगे और इन सवैयों को हमने भूनना है। इनको लाइट गोल्डन होने तक हम इनकी भुनाई करेंगे। फ्लेम आपका लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर आपने ये सारा काम करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हो जाती हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। सवैयाँ हमारी बुन चुकी हैं। अब हम इनको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। 1 लीटर मैंने इसमें दूध का डाला है। साथ ही हम इसमें रोस्ट किए हुए पिस्ता और बादाम डाल देंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। इतना हमने दूध को पकाना है कि ये 1 लीटर से 3 पाव दूध रह जाए। दूध हमारा पककर 1 लीटर से 3 पाव रह चुका है। तो अब हम इसमें भुनी हुई सवैयाँ डाल देंगे और फ्लेम हमारा लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाते जाना है। इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई गरी डाल दूंगी और थोड़ी से इसमें मैं किशमिश डाल दूंगी। अगर आप इसमें खजूरें या छुआरे वगैरह डालना चाहें तो इस स्टेप पर डाल सकते हैं। अब 3 खाने के चम्मच मैं इसमें चीनी के डालूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। तब तक हमने इसे पकाना है जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता और सवैयाँ हमारी अच्छे से पक नहीं जाती। तो माशाल्लाह से हमारा शीर खोरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी हमारा शीर खोरमा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसे बनाकर इंजॉय कीजिए और अपनी मीठी ईद का मज़ा दोबाला कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।